हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नई सुंदर कथा में आपका स्वागत है। हमने देखा कि किस प्रकार सती देवी ने अपने माता सती ने अपना देह का त्याग कर दिया है। अब वो किस प्रकार पार्वती के रूप में जन्म लेंगे, आज हम उसकी कथा सुनने जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सती ने अपने पति शिवजी के साथ कई सुंदर मोमेंट्स, बहुत समय हिमालय के पर्वत में बिताया था। कैलाश पर्वत भी हिमालय का ही हिस्सा है और शिवजी के साथ वो कई वर्षों तक वहां पर उन्होंने भ्रमण किया है। और तब उस समय हिमालय और उनकी पत्नी मीना देवी ने, उस समय हिमालय राज ने उनकी बहुत सेवा की थी। मतलब और उनको अपनी पुत्री की तरह अपना प्रेम चाव उनके ऊपर, मातृत्व भाव जो था वो लुटाया था। अब दक्ष जो था, जिनकी बेटी थी सती, प्रजापति दक्ष की एक्चुअली 60 बेटियां थी, 60 पुत्रियां। उनमें से एक बेटी का नाम था स्वधा, जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। और स्वधा की 3 कन्याएं थी। एक का नाम था मेना, एक का नाम था धन्या और तीसरी थी कलावती। ये तीनों अयोनिज थी। अयोनिज अर्थात उनकी मानसी कन्या थी स्वधा की। ऐसा हमारी कथाओं में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि ये जो तीनों कन्याएं हैं, ये इतनी पवित्र हैं कि इनका यदि कोई नामोच्चारण भी कर लेता है तो उनका सारी इच्छाएं उनके हृदय की पूरी हो जाती हैं। ये बहुत ही सुंदर, विद्वान और वंदनीय थी, वर्शिपेबल थी, सब उनके आराधनीय थी, सब उनके लिए, सबके लिए ये आराधनीय है। परंतु इन तीनों कन्याओं से एक बार एक ऑफेंस हो गया, इनसे एक गलती हो गई। एक बार ये तीनों की तीनों, मीना धन्या और कलावती, श्वेत द्वीप पहुंची। वहां पर विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया, उनको आदर सत्कार किया, उनको स्तुति की और वहां पर एक सीट ले, आसन लेकर वहां पर बैठ गई। बैठने के बाद कई सारे देवता वहां पर आए, बहुत सारे देवता आए और सब ऋषि देवता सब भगवान का दर्शन करने के लिए वहां पधारे और सब अपना अपना आसन लेकर बैठ गए। कुछ समय बाद जो 4 कुमार हैं, सनक कुमार, सनक, सनत, सनातन और सनंदर, ये चारों कुमार वहां पर पधारे। जब चारों जो ऋषि कुमार वहां पर पधारे, ये तो महान वैष्णव है, भक्त है भगवान के, तो सारी की सारी सभा में जितने ऋषि थे, जितने देवतागण थे, सब के सब वहां पर खड़े होकर और सबने उनको प्रणाम किया। परंतु ये तीनों कन्याएं कहते हैं कि भगवान की ही माया से मोहित होकर ये उठी नहीं, और इन्होंने ना ही उनको एक्नॉलेज किया और ना ही उनको प्रणाम किया, आपस में ही बातचीत करती रह गई। माया, ये विदित था, ये भगवान की ही माया का प्रभाव था। मोह में आ गई थी और ये वहां पर अपनी आसन से उठी नहीं। जो चारों कुमार थे, वो जो चारों कुमार थे, वो चारों के चारों वो बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधी हुए। उनको इतना कुपित हो गए और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया और सब तीनों कन्याओं को बुलाया और खड़े होके तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया। और कहने लगे कि आप तीनों कन्याएं, मेना धन्या कलावती, हालांकि बड़े कुल में आपने जन्म लिया है, परंतु आपने बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। आपको इतना ज्यादा घमंड हो गया अपने कुल के ऊपर कि आपने बड़े बड़े ऋषियों को आदर सम्मान देना उचित नहीं समझा। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका तुरंत ही स्वर्ग लोक से पतन हो जाएगा और पतन होके आप
पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर मानवों के साथ आप विवाह करोगे। जो भूलोक पर रहने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ आपका विवाह होगा, क्योंकि ये तो स्वधा की कन्या थी, बड़े ऊंचे उच्च लोक में रहती थी, पितृलोक में रहती थी। तो इस प्रकार जब उनको श्राप दिया तो बहुत तीनों दुखी हो गई और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, और उन्होंने चारों कुमार से क्षमा प्रार्थना की। जब क्षमा याचना की तो जो सनत कुमार थे वो प्रसन्न हो गए उनकी विनम्रता देखकर, और कहने लगे कि मैं तुम्हारी विनम्रता से, तुम्हारी ह्यूमिलिटी से मैं प्रसन्न हूं, और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि भले ही मैंने श्राप लिए दिया है, पर ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये श्राप श्राप नहीं कहलाएगा। किस प्रकार, ये मैं तुम्हें बताता हूं। कि मेना जो है, जो सबसे बड़ी कन्या है स्वधा की, जो मेना है वो हिमालय राज की पत्नी बनेगी। स्वर्ग लोक से तो पतन हो जाएगा, नीचे भूलोक पर आ गई, पर वो हिमालय राज की पत्नी बनेगी, और ये पार्वती की माता बनेगी। पार्वती की माता बनने से इनको क्या फायदा होगा? ये कैलाश, जब इनका समय, अंतिम समय आएगा, तो अपनी बेटी पार्वती के ही प्रताप से ये कैलाश पर्वत को प्राप्त होंगी। मतलब कैलाश के ही जो जैसे गोलोक धाम है, वैसे कैलाश धाम को ये प्राप्त होंगी। और इनकी जो बेटी पार्वती है ये बहुत प्रतापी होगी, और अपनी तपस्या से ये शिव जी की भार्या बनेंगी, शिव जी की पत्नी बनेंगी। तो इनको कितना प्रताप, कितना पुण्य मिलेगा कि ये शिव जी की सास कहलाएंगी, सास बनने का अवसर मिलेगा, पुण्य बनेगा। जो दूसरी बेटी है स्वधा की कन्या धान्या, उनको उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह जो होगा राजा जनक अर्थात सीरध्वज राजा जनक के साथ विवाह होगा, और तुम्हारे यहाँ स्वयं महालक्ष्मी तुम्हारी बेटी बनकर अवतरित होंगी, और उनका नाम सीता होगा। और क्योंकि तुम्हारी बेटी सीता होगी तो सीता जी के ही प्रताप से तुम्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, और तुम्हारी बेटी सीता जी का विवाह स्वयं भगवान राम से होगा, जो कि कृष्ण के अवतार, कृष्ण जो है रामचंद्र जी के अवतार में आएंगे, विष्णु भगवान राम के रूप में जब आएंगे तो तुम्हारी बेटी का विवाह उनके साथ होगा। तो आप जो हो रामचंद्र जी की सासू मां बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। और तीसरी जो बेटी है कलावती, जो कन्या थी, उनसे उन्होंने कहा कि आपका भी पतन तो हो रहा है स्वर्गलोक से, परंतु आप वृषभानु की पत्नी कहलाएंगी, वृषभानु के साथ आपका विवाह होगा, और द्वापर युग में ही राधा जी आपके यहाँ आपकी बेटी के स्वरूप में, रूप में पधारेंगी। और क्योंकि राधा आपकी पुत्री होंगी, तो राधा के ही प्रताप से आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। कितनी बड़ी बात हो गई, क्योंकि बेटी के ही प्रताप से आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। और कलावती की जो बेटी है राधा, उनका विवाह श्री कृष्ण से होगा, तो आप श्री कृष्ण की सास कहलाएंगी। ये आपका सौभाग्य है, और इस प्रकार जो मैंने आपको श्राप दिया था वो आपको वरदान बनकर आपके लिए प्रकट होगा। इस प्रकार वो चारों के चारों जो कुमार थे, उन्होंने हालांकि श्राप दिया, परंतु जैसा कि कहते हैं कि संतों की वाणी से जो श्राप निकलता है वो भी कभी कभी मुक्ति का साधन बन जाता है, और वो हमारे लिए बहुत आदरणीय और वंदनीय हो जाता है। इस प्रकार तो चारों, जो तीनों कन्याएं थी वो आ गई, और फिर जो चारों कुमार थे वहां से चले गए। जब समय आया तो सबसे बड़ी जो थी मेना, मेना देवी का विवाह हिमालय के साथ तय हुआ, और उनके साथ बड़े धूमधाम से, बहुत स्प्लेंडर में, बहुत उत्सव के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। जब उनका विवाह हो गया, अब सब, ये सब जो कथा थी ये सब देवताओं की सभा में हुई थी ना, वहां पर विष्णु भगवान भी थे, सब देवताओं ने ये सब सुना था, ये वचन सनत कुमार के। तो तब जब मीना देवी का हिमालय के साथ विवाह हुआ, तब सारे के सारे देवताओं ने जगदम्बा की प्रार्थना आरंभ कर दी कि इनके यहाँ तो पार्वती पैदा होनी चाहिए, तो कैसे इसको कंफर्म किया जाए। तो उन्होंने प्रार्थना की, और जगदम्बा को कई नामों से उनकी प्रार्थना की है, उमा देवी, दुर्गा, सदाशिव प्रिय, महेश्वरी, इस प्रकार कई नामों से उनका, उनकी प्रार्थना करके, उनकी स्तुति करके, और उनको निवेदन किया है कि आप हमें दर्शन दीजिए। तब दुर्गा देवी वहां पर रत्न जड़ित रथ के ऊपर आकर, और वो वहां पर प्रकट हुई है, और उन्होंने दर्शन दिया है, सारे देवताओं को दर्शन दिया है। देवताओं ने उनकी बहुत स्तुति की है और बहुत प्रार्थना की है। तब देवताओं ने कहा कि हे देवी, दक्ष के रूप में आप तो शिव जी की बहुत प्रिया थी, वो आपको बहुत प्रेम करते थे,
परंतु जब से आपने अपना देह त्याग करके और अपने छोड़ दिया है उनको, तब से वे वे बहुत एकदम योगी जैसे बन गए हैं। और अभी आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, आपको दोबारा प्रकट होना पड़ेगा, आपको दोबारा अवतार लेना पड़ेगा। हे देवी, आप कृपया पुनः अवतार लीजिए और फिर से शिव जी के साथ विवाह कीजिए। और हे देवी, आपने आपको तो पता है कि अब सनत कुमार ने मीना देवी को ये वचन दिया है और उनको आशीर्वाद दिया है, तो उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए, उसको सत्य बतलाने के लिए आपको मीना देवी के यहाँ प्रकट होना ही पड़ेगा, उनकी पुत्री के रूप में। तब उमा देवी मुस्कुराई और कहने लगी कि हे ऋषिवर और सब देवताओं, मैं पुनः अपने पूर्ण रूप में अब अवतार लूंगी। मीना देवी ने और हिमालय ने हमेशा मुझे बहुत प्रेम दिया है, और उन्होंने प्रेम पूर्वक मुझे माता पिता तुल्य ही प्रेम दिया है, और उनका मेरे प्रति बहुत भक्ति भी है। मैं अब उनकी ही पुत्री के रूप में अवतार लेने वाली हूँ, और मैं शिव जी की भार्या भी बनूंगी। जब से दक्ष की पुत्री के रूप में जब मैं थी और जब मैंने देह त्याग किया, तब से मुझे पता है कि जो शिव जी हैं वो दिगंबर योगी के रूप में इधर उधर भटक रहे हैं, और वो अपनी पत्नी का विरह जो है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो विरह के वियोग में है, और वो सब जगह पीड़ित योगी के रूप में वो दुखी हैं। मैं तपस्या करके और मैं मैना देवी की बेटी के रूप में प्रकट होंगी, और मेरा विवाह शिव जी के साथ अवश्य होगा। ये कहकर देवी वहां से अंतर्धान हो गई। अब मैना देवी और हिमालय पर्वत की जो गृहस्थी थी वो चल रही थी आगे। तब लिखा है कि मैना देवी ने कठोर तपस्या की है। जहां जहां मैंने पढ़ा है ना, सब शास्त्रों में जितने गृहस्थ थे, जब जब उन्होंने ये ठान लिया कि अब हमें कुछ मतलब अब हमें अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना है और प्रोजेनी करनी है, मतलब वी हैव टू रिप्रोड्यूस, हमें बच्चे बालक चाहिए, तब उन्होंने पहले तपस्या की है और देवताओं को भगवान को खुश किया है प्रसन्न करके, और उनके बाद ही फिर उन्होंने अपने गर्भ के अपने प्लानिंग की है अपने गृहस्थ आश्रम की। मीना देवी ने कठोर तपस्या की है, 27 वर्षों तक खूब कठोर शिव जी को प्रसन्न करने की तपस्या की है। परंतु शिव जी तो नहीं आए, उमा देवी आ गई, जगदम्बा आई और उनके सामने प्रकट हो गई और प्रसन्न होकर, और उन्होंने कहा कि हे माता, मैं आपसे प्रसन्न हुए देवी, आप बताइए मैं आपको क्या दूं। तो मीना देवी कहने लगी कि हे माता, मुझे आप 100 पुत्र दीजिए। ये पुत्र के साथ में क्या है मोह माया नहीं मत पता, पर मीना देवी कहने लगी कि मुझे 100 पुत्र चाहिए, जो कि बहुत जिनकी बहुत लंबी आयु हो, जो महान पराक्रमी हो और बहुत विद्वान हो। लेकिन माता, उसके बाद मुझे एक पुत्री भी चाहिए, और मुझे आप ही मेरे पुत्री के रूप में चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पुत्री के रूप में आए, प्रकट हुए, और आप रुद्रदेव की पत्नी भी कहलाएं। देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको तथास्तु कहकर वहां से वो अंतर्धान हो गई। समय अनुसार जैसे समय आया, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मीना देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र का नाम था मैनाक। मैनाक पर्वत का नाम हमने सुना है कहाँ पर? रामायण में, जब हनुमान जी ने पूरा समुद्र लांघ कर जा रहे थे और रास्ते में मैनाक पर्वत आए थे, और मैनाक पर्वत ने कहा था समुद्र के बीच में से कि आप मुझ पर विश्राम कर सकते हैं, और विश्राम करके थक गए होंगे, फिर आगे आप जाइए। तब हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया था, चरण छूकर वहां से चले गए थे कि विश्राम करने का समय मेरे पास नहीं है। तो मैनाक बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, और वो मीना देवी के पुत्र है, सबसे वरिष्ठ पुत्र, और पार्वती जी के भाई भी हैं, क्योंकि पार्वती जी तो अब जन्म लेने वाली है ना मीना देवी के घर में। तो मैनाक पर्वत जो थे वो सबसे इनके बड़े ज्येष्ठ बेटे थे, सबसे बड़े पुत्र। उसके बाद में और 99 और पुत्र हुए मीना देवी के। इस प्रकार उनके 100 पुत्र होने के बाद फिर से मीना देवी ने और हिमालय ने फिर से बहुत प्रार्थना की जगदम्बा को, और प्रार्थना करके उनसे निवेदन किया कि अब आप हमारे यहाँ पधारिए। तो तब जगदम्बा जो थी, वो उन्होंने हिमालय के हृदय में प्रवेश करके, और हिमालय के हृदय से उन्होंने मीना देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब मीना देवी पार्वती जी के साथ
जगदम्बा के साथ में गर्भवती हुई, तो लिखा है उनका चेहरा एकदम ग्लोइंग, सुशोभित चमक रहा था, उनकी आभा देखने लायक थी। उनकी जो भी मन की इच्छाएं होती थी, कुछ भी खाने की मन, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी जो भी इच्छाएं होती थी, वो सारी इच्छाएं उनके पति हिमालय जो थे वो पूरी करते थे, सबकी सब पूरी करते थे। क्या सोचकर पूरी करते थे? ये सोच के कि ये जो मेरी पत्नी है, ये माता जगदम्बा की माता बनने वाली है, और इस प्रकार जगत जननी की जो माता है, वो अगर मेरी पत्नी उनको जन्म देने वाली है तो उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इस प्रकार वो उनकी सारी इच्छाओं का, इन इच्छाओं की पूर्ति करते थे। अब नवा महीना शुरू होने से पहले सारे देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की, और जब 10वां महीना मतलब कंप्लीट होने वाला था, तब जगदम्बा ने डिसाइड किया कि अब सारे नक्षत्र अनुकूल हैं। तब जगदम्बा ने अवतरित होने का निश्चय ले लिया, और तब सब देवता फूल बरसा रहे थे, और सब दुंदुभी और नगाड़े बज रहे थे सारे स्वर्ग में, और सेलिब्रेशन चल रहा था। और उस समय जो देवी जगदम्बा थी, वो अपने पूर्ण अवतार में, पूर्ण रूप में वहां पर प्रकट हुई। जब प्रकट हुई तो मीना देवी ने उनकी प्रार्थना की और कहा कि हे जगदम्बा, हे अंबिका, आप इस स्वरूप में आप मेरे हृदय में विराजिए, परंतु मेरी गोदी में मेरी छोटी सी बालिका के रूप में आ जाइए। इस रूप में आप मेरे हृदय में आइए, पधारिए, मेरे हृदय में बैठिए, परंतु एक छोटे से बालक के रूप में, बालिका के रूप में आप मेरी गोदी में आकर और मुझे माँ स्वरूप, माँ बनने का फिर से एक अवसर दीजिए, बाल स्वरूप में आ जाइए। तो अंबिका कहती है कि मैं आपकी छोटी बालिका ही बनने वाली हूं। मैंने अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है इसलिए आपके सामने प्रकट किया है, ताकि मैं आपको ये कन्विंस कर सकूं और आपको ये बता सकूं, आश्वासन दे सकूं कि ये मैं ही हूँ, जगदम्बा ही हूँ, मैं अंबिका ही हूँ, जो आपके घर में आपकी बेटी के रूप में आने वाली हूँ। ताकि आपके ताकि आपको पूर्ण रूप से ये आश्वासन हो जाए कि जो सनत कुमार ने वरदान दिया था वो पूरा का पूरा होने ही वाला है। तो इस प्रकार अब मैं आपकी बेटी के रूप में अवतार लूंगी। तब तुरंत जो थी वो जगदम्बा एक छोटी सी बच्ची बनकर उनकी गोद में आके और रोने लग गई। जब उनके रुदन की आवाज सुनी तो सब दासियां भागी और हिमालय पर्वत को खबर दी कि अरे महाराज, आपके यहाँ बेटी हुई है। हिमालय पर्वत बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, उन्होंने बहुत दान दक्षिणा की, बहुत ब्राह्मणों को दान दिया, और बहुत सब इतनी प्रसन्नता से सब तरफ घोषणा कर दी कि हमारे पूरे नगर में नगर में उत्सव मनाया जाए। एक प्रश्न हमारे मन में ये आ सकता है कि हिमालय जो है वो पर्वत है, परंतु हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन धर्म के अंदर हर एक जो आ, हर एक जो है वो व्यक्ति है। नदियां हैं वो भी व्यक्ति हैं, पर्वत है वो भी व्यक्ति हैं, सारे सबके सब, बहुत सब जितनी प्रकृति है वो भी एक व्यक्ति है। प्रकृति प्रकृति जो है वो माता है, वो शक्ति है, और सब की सब जो प्रकृति के अंदर सब स्वरूप है वो सब एक व्यक्तित्व है। नदियां भी, गंगा भी जो है वो माता है। इसी प्रकार हर हर एक पर्वत जो है वो एक व्यक्तित्व है, और सब के सब वंदनीय और सब पूजनीय है। तब हिमालय के राज्य में बहुत उत्सव मनाया गया। फिर समय आया जब बच्ची का नामकरण किया जाए। तो बच्ची के नामकरण में सब साधुओं को बुलाया गया, और तब उनका नाम रखा गया काली। इसी प्रकार से उनका काली नाम रखा गया। और तब भले उनका जन्म पत्री के हिसाब से या जिस प्रकार से भी उनका नाम काली रखा गया, पर क्योंकि वो पर्वत राज हिमालय की बेटी थी, इसीलिए सब उनको प्यार से पार्वती, पर्वत की बेटी पार्वती के नाम से उनको बुलाने लग गए। और उनकी जो माँ थी मीना देवी, वो उनको उमा कहकर बुलाने लग गई। वो अपने माता पिता की बहुत लाडली थी, बहुत ज्यादा उनको प्यार मिल रहा था वहां पर। जैसे जैसे वो छोटी बच्ची बड़ी होती गई, वो धीरे धीरे छोटी अपनी कभी गुड़ियाओं के साथ में खेलती, कुछ प्रतिमाओं के साथ में खेलती, वो गंगा जी की किनारे पर बैठकर गंगा जी की रेत से खेलती। गंगा जी का किनारा, ऑफ कोर्स, क्योंकि गंगा जी तो हिमालय से ही आती है ना, बहती हुई। गंगा अवतरण शिखर पर उतरी और वहां से वो उतरती हुई आती है। तो गंगा जी के तट पर कई बार वो बैठकर और वो गंगा जी की रेत से खेलती थी। और तब उनको
ज्ञान के लिए एक गुरु बुलाया गया और उनको गुरु से ज्ञान दिलवाया गया। नाउ सी, दिस इज एन एग्जाम्पल, वेरी क्लियर एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में, कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाता था। छोटी सी थी पार्वती जी और उनको गुरु से ही ज्ञान की पूरी नॉलेज दिलवाई गई, सारा का सारा ज्ञान। सो ये जो हम धीरे धीरे रिग्रेसिव मेंटालिटी में आए हैं, ये हमारा कहीं पर भी पुराणों में इसका कोई लेख आलेख आता ही नहीं, उल्लेख आता ही नहीं है। तो पार्वती जी को जो है शुरू में ही गुरु बुलाए गए और उनको सारा ज्ञान दिया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने गुरु से ज्ञान लेती गई, सब उनको अपना पूर्व जन्म का जो ज्ञान था वो सब वापस आ गया। कौन सा ज्ञान था? पूर्व जन्म में जब वो सती थी और सती के रूप में उन्होंने शिव जी से सारी नवधा भक्ति और सारी वेदांत फिलॉसफी का जो ज्ञान अर्जन किया था, वो सारा का सारा ज्ञान जो था वो इनको यहाँ पर सब याद आ गया, फुल। इस प्रकार उनका बचपन बीता और इस प्रकार जन्म हुआ, बचपन बीता और उनकी शिक्षा पूरी हुई। तो आज की कथा को हम यही समाप्त करेंगे। अगली कथा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार नारद मुनि आए और किस प्रकार उनका विवाह शिव जी के साथ में संपन्न होता है। दैट इज अ लॉन्ग वे टू गो। सो वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।